नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव का आधा कार्यक्रम हो चुका है और अब हार जीत का आकलन होने लगा है। ऐसे में कई विद्वान कह रहे हैं कि मोदी की हार अब की तय है और तीसरी बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। अब तक 45.10 करोड़ लोगों ने वोट डाला और 543 में से 380 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है और अब हार जीत का आकलन होने लगा है। लोग अपने अपने स्तर से अपनी बात रखने लगे हैं, कहने लगे हैं कि मोदी सरकार आना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री के पति पराकला प्रभाकर ने ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी की बोलती बंद हो गई। जी हां, पराकला प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी को इस बार 180 से 200 सीटें आएंगी। बस इसी बात से हंगामा बरपा है और अब बीजेपी के अंदर भी हार जीत को लेकर बात होने लगी है। ममता बनर्जी जहां पूरे देश में इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें दे रही हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 4 चरणों तक बीजेपी को 150 सीट दी थी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 2019 में राजस्थान में 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में बीजेपी के सर्वे में राजस्थान में 10 सीटें हार रही हैं। इसी तरह कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और सहयोगियों ने मिलकर 26 जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 10 सीटें यहां पर जीतेगी बस। इस तरह महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ विश्वासघात करने पर मराठी नाराज हैं और 48 लोकसभा सीट में से 41 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 20 पर अटक रही है। इसके साथ ही साथ यूपी में बहुत ही खराब शुरुआत हो रही है और ठाकुरों की नाराजगी के बीच पहले चरण का चुनाव हुआ और अब 4 चरण के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी 40 में से 50 सीटें ही जीत पाएगी। इससे आप समझ सकते हैं क्यों बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और क्यों लोग कह रहे हैं कि मोदी का जाना तय है। इसीलिए मोदी हिंदू मुसलमान वाले बयान पर लगातार फोकस कर रहे हैं और इससे अपनी ही इज्जत वो खराब कर रहे हैं और जनता भी सुन रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान और पेट्रोल पर बात कर रही है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ राम मंदिर और धारा 370 पर ही बात करना चाहती है। देश के 4 चरणों में चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर एक तरह से टूट पड़े हैं और अडानी, अंबानी, कांग्रेस, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, किसान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो आरक्षण ले लेंगे और संविधान बदल देंगे। राहुल का निशाना इतना सटीक बैठा कि पूछना नहीं और बीजेपी बैकफुट पर और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे में मोदी, बीजेपी और आरएसएस अपने पुराने रंग में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि 400 मिला तो संविधान बदल देंगे। इसी से जनता बौखला गई है, अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जब मोदी पर हमला कर रहे हैं तो कहते हैं कि 22-25 लोग ही अमीर बने, बाकी लोग गरीब हैं। राहुल गांधी ने इसके बाद उद्योगपतियों के कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया और जनता ताली बजाती है और अब तो बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन की तरफ बयार बह रही है और इसी कारण कहा जा रहा है कि इस बार मोदी की हार निश्चित है। लेकिन ये अभी ख्याली पुलाव की तरह है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं सोचते वही हो जाता है। इस तरह हार जीत का यह फैसला 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जोरदार चर्चा जारी है।